अस्सलाम वालेकुम, डेक्स लेवल इन्फो में खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उमर सीरीज़ एक्सप्लेनेशन उर्दू और हिंदी ज़बान में। आइए शुरू करते हैं। किस्त नंबर 14। इस हिस्से का आगाज़ अबू जंदल और उनके वालिद सुहेल इब्न अमर की बातचीत से होता है। सुहेल इब्न अमर अबू जंदल को हुदैबिया से वापस ले आया है, लेकिन अब इसको बेड़ियों में नहीं जकड़ रहा, क्योंकि सुलह हुदैबिया मुआहदे के मुताबिक कुरैश का कोई शख्स अपने वालिदैन की इजाज़त के बगैर अगर मोहम्मद के पास चला जाता है तो वो कुरैश को वापस किया जाएगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान कुरैश वापस आ जाए तो ऐसा नहीं होगा। अबू जंदल इस पर अपने बाप को जवाब देता है कि अब्बा जान, आपको क्या लगता है इससे आपकी जीत हो गई? कितने लोग हैं जो अभी तक आपको छोड़कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गए हैं, और क्या ऐसा भी कोई है जो उनको छोड़कर आपके पास आया हो? आप लोगों ने अपने डर की वजह से ये शर्त रखी है ताकि आपके पास जो चंद एक लोग कुरैश में बचे हैं, कहीं वो भी आपको छोड़कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ न चले जाएं। दूसरी तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का कोई डर नहीं है कि कोई दायरा इस्लाम में दाखिल होने के बाद वापस लौट सकता है, इसलिए उन्होंने आपकी बात को मान लिया। वल्लाह, इससे कुरैशियों का खोखलापन जाहिर हो गया है और मुसलमानों का यकीन और भी पुख्ता हो गया है। सुहेल इब्न अमर कहता है, इससे कम से कम सहाबा की तादाद तो नहीं बढ़ेगी जो हमारे बीच से जाकर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अबू जंदल जवाब देता है, इस शर्त के चलते अगर लोग जाकर रसूलुल्लाह से नहीं जुड़ेंगे तो इसका यह हरगिज मतलब नहीं कि वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, बल्कि अब मुसलमान बढ़ने लगेंगे मक्का में, और वो दिन दूर नहीं जब मक्का मुसलमानों से भर जाएगा। अंदर से भी और बाहर से भी लोग यहाँ आएंगे इस्लाम अपनाकर। अबू जंदल का मजीद कहना है, अब्बा जान, तब आप लोग महसूस करोगे कि मक्का मुशरिकों के लिए तंग हो गया है। सुहेल इब्न अमर अपने बेटे की बातें सुनकर सोच में पड़ गया है। दिखाया जाता है कि कैद खाने में आकर इकरमा अपने चचा सलामा और शहाम, जिनको मरने से कबल अबुल हकम ने कैद किया था, उनकी बेड़ियां खोल रहा है, जबकि खालिद बिन वलीद अपने भाई अबुल वलीद को भी बेड़ियों से आज़ाद कर रहा है। सलामा सवाल करता है, हमें आज़ाद क्यों कर दिया? क्या अब हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना जाने की भी आज़ादी है? तो खालिद जवाब देता है, शौक से जाओ, लेकिन वहां जाकर तुमको सिर्फ नाकामी हाथ लगेगी। एक शख्स जिसका नाम अबू बसीर है, मक्का से भागकर मदीना पहुंच जाता है। इसकी मुलाकात उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से होती है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो सवाल करते हैं, अबू बसीर, क्या तुम मक्का से भागकर यहाँ आए हो? वो जवाब देता है, मुझे रसूलुल्लाह के पास ले चलो, मुझे मुशरिकीन के पास मक्का वापस नहीं जाना। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उसे बताते हैं कि मुआहदे के मुताबिक तुम यहाँ नहीं रुक सकते। इसी असना में अबू बसीर का ताक़ुब करते हुए दो शख्स वहाँ नमूदार होते हैं। उनका कहना है, इसको हमारे हवाले किया जाए, क्योंकि ये शख्स अपने वालिदैन की इजाज़त के बगैर मक्का से भाग आया है, और मुआहदे के मुताबिक ऐसा ही किया जाता है। दिखाया जाता है कि अबू बसीर को मदीना से मक्का ले जाया जा रहा है। रास्ता में अबू बसीर मौका पाकर अपने निगहबानों से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। वो दोबारा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह, आपने अपना वादा पूरा किया और अल्लाह ने आपकी इज्जत रखी। आपने मुझे मेरी कौम के हवाले किया, मैं वहाँ से बचकर निकल आया हूँ। मुआहदा अपनी जगह बरकरार है, इसमें कोई कोताही नहीं हुई, लेकिन मेरे और मेरे जैसे लोगों का कुरैश के साथ कोई मुआहदा नहीं है। अब मैं साहिल की तरह आज़ाद हूँ। अब मैं वो करूँगा जिसे देखकर कुरैश नाखुश हो जाएंगे। अब मजलूमों को भी अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। इसके साथ ही अबू बसीर अपनी नई राह पर गामजन हो जाता है, जो ना मदीना है और ना ही मक्का। दूसरी तरफ अबू जंदल, सलामा और हशाम भी मक्का छोड़कर नई राह की तलाश में हैं। रास्ता में उनकी मुलाकात अबू बसीर से होती है। चुनाचे मुसलमानों का एक छोटा सा गिरोह वकूफ पजीर होना शुरू हो जाता है, जो मक्का को अलविदा कह चुके हैं और मुआहदा की वजह से मदीना उनकी मंजिल नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ इस गिरोह की तादाद बढ़ती जा रही है। कुछ ही दिनों में ये टुकड़ी एक छोटे से लश्कर की सूरत इख्तियार कर लेती है। कुरैश के तजारती काफिलों की गुजरगाह इस लश्कर का मस्कन है, और ये लश्कर कुरैश के तजारती काफिलों की राह में हायल हो चुका है। मुशरकीन मक्का के तजारती काफिलों के साथ जिहाद फी सबीलिल्लाह का आगाज कर दिया जाता है। पहले ही मार्का में बहुत सा माल गनीमत मुसलमानों की मलकियत में आ जाता है। अबू बसीर शिकस्त खोरदा काफिले के लोगों से मुखातिब हैं, डरो मत, हम तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
हमारी जंग कुरैश के साथ है। ये माल गनीमत अब हमारी है और ये उस जायदाद का मुआवजा है जो कुरैशियों ने धोखा से हमसे ले ली है। साथ ही उन लोगों को मक्का वापसी के लिए ऊंट मुहैया किए जाते हैं और खबरदार किया जाता है कि वो दोबारा कुरैश के कारवान के साथ ना दिखें। मक्का में कुरैशी सरदार मजलिस में एक दूसरे पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। अबू सुफियान सुहेल इब्ने अमर से मुखातिब है कि तुम्हारा बेटा इस लश्कर में क्यों है जो हमारे तजारती काफिलों की राह में हायल हैं। सुहेल जवाब देता है, तुम मेरे बेटे पर ही क्यों इल्जाम लगा रहे हो? उस ग्रोह में हम सब का कोई ना कोई रिश्तेदार मौजूद है। खालिद इब्ने वलीद का भाई अबुल वलीद भी वहीं है, इकरमा का चचा सलामा इब्ने हशाम और अबुल हकम का भाई अय्याश इब्ने रबिया, इन सब के अलावा और भी बहुत से, वो भी हम में से ही। अबू सुफियान बात काटता है, तुम लोगों ने उन सब को बेड़ियों से आज़ाद किया ही क्यों? सुहेल इब्ने अमर जवाब देता है, हमें तो लगा था जो शराइत हमने मोहम्मद के साथ की हैं उनसे हमें फायदा होगा, लेकिन ये कौन जानता था कि वो शर्तें तो हमारे खिलाफ ही जा रही हैं। अबू सुफियान कहता है, अगर यही हाल रहा तो हमारा कारोबार बर्बाद हो जाएगा। मोहम्मद तो कहेगा मैंने अपना वादा निभाया, मगर ये लोग मेरे इख्तियार में नहीं हैं। अबू सुफियान सुहेल इब्ने अमर को मुखातिब करता है, सुनो अबू यजीद, तुमने ही वो शर्त लगाई थी जिसकी वजह से हम इस हाल को पहुंचे हैं, अब तुम ही हमें उससे बाहर निकालो। दिखाया जाता है कि कुरैश का एक वफ्द सफवान इब्ने उमैया की सरबराही में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए मदीना पहुंचता है। सफवान रसूलुल्लाह से मुखातिब है, या मोहम्मद, कुरैश ने मुझे भेजा है कि मैं अबू बसीर और इसके ग्रोह के बारे में आपसे बात करूं। वो लोग हमारे लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं और वो लोग हमारा कारवान भी लूट लेते हैं। हुदैबिया में जो करार हुआ था इसके मुताबिक कोई भी अपने वालिदैन की इजाज़त के बिना आपके पास आएगा तो आप उसे वापस कर देंगे, मगर अब कुरैश इस शर्त को हटाने की ख्वाहिश रखते हैं और गुजारिश करते हैं कि आप इस ग्रोह को अपनी निगहबानी में रख लें और अपनी कौम के साथ शुमार कर लें, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अमार इब्ने यासिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर इस ग्रोह के पास पहुंचते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम सबको सलाम भेजा है और साथ ही ये भी कि तुम लोग अब मदीना आकर रसूलुल्लाह के साथ जुड़ सकते हो। कुरैशियों ने अहदनामा में जो शर्त रखी थी अब वो इस शर्त को हटाने की दरख्वास्त कर रहे हैं, तो साथ ही मुसलमानों के इस छोटे से कैंप से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ ही अमार इब्ने यासिर को एक दर्दनाक खबर मिलती है कि अबू बसीर की हालत खराब है और वो यूं दिखाई दे रहा है जैसे वो इस जहान फानी से कूच करने के करीब हैं। इसी असना में अबू बसीर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इसी घाटी में जहां इस ग्रोह ने पनाह ली हुई थी वहीं पर अबू बसीर को सपुर्दे खाक कर दिया जाता है और ये ग्रोह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कूच कर जाता है। मदीना में अबू बकर, उमर, अब्दुल्ला और बाकी तमाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस ग्रोह का पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं। अब्दुल्ला इब्ने सुहेल और अबू जंदल इब्ने सुहेल के मिलने के जज्बाती मनाज़र भी फिल्माए गए हैं। अब्दुल्ला कहता है, आखिरकार अबू जंदल तुम पहुंच ही गए। अबू जंदल कहता है, मेरा भाई हमेशा मुझसे आगे रहता है। अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बातचीत कर रहे हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कहना है, अब क्या कहते हो उमर? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जवाब देते हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, मगर अबू बकर आपने मुझसे ज़्यादा अक्लमंदी दिखाई कि जो अल्लाह के रसूल ने कहा है, क्योंकि उन पर वही होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन मुझे कुरैश की शराइत पर गुस्सा आ गया था, मैं अनजाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर तनकीद कर बैठा। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो साथ ही खुद को कोस रहे हैं, क्या किया उमर तूने, कैसे ये गुनाह माफ़ होगा? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जवाब देते हैं, ज़्यादा ना सोचो उमर, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद नहीं की, बल्कि तुमने तो अल्लाह और उसके रसूल की खातिर गुस्सा किया था और रसूलुल्लाह भी तुमसे खफा नहीं थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। आपके मशवरे के पीछे भी भलाई ही छुपी हुई थी और सबसे बढ़कर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने इसकी अताअत की है। तब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं, आप वाकई अल सिद्दीक हैं, हमेशा सच कहने वाले। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जवाब देते हैं, और आप अल फारूक, सच और झूठ में फ़र्क करने वाले। दूसरी तरफ हबशा में नजाशी का दरबार दिखाया जाता है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भेजा गया सफ़ीर अमर इब्ने उमैया अल-दमरी बादशाह का शुक्रिया अदा कर रहा है। अमर इब्ने उमैया का कहना है, अल्लाह आपको खुश रखे,
رسول اللہ نے آپ سے جو توقعات کی تھیں آپ ان پر پورا اترے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کے پاس آئے ہوئے ہمارے مہاجر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی واپس مدینہ کی راہ لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے ان صحاباؤں کی واپسی کا بلاوا آن پہنچا ہے۔ جواب میں نجاشی کہتا ہے ان کی واپسی کے لیے جتنی بھی سواریاں اور کشتیوں کی ضرورت ہے میں نے بندوبست کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ نجاشی کا مزید کہنا ہے ہمیں ان کے جانے کا افسوس رہے گا کیونکہ انہوں نے یہاں کافی وقت گزارا ہے۔ جواباً عمر ابن امیہ کہتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اسی اثنا میں عمر ابن العاص بھی نجاشی کے دربار میں داخل ہوتا ہے۔ عمر ابن امیہ کے رخصت ہو جانے کے بعد عمر ابن العاص نجاشی سے درخواست کرتا ہے کہ اس شخص نے ہماری ان سے ہونے والی جنگ میں ہمارے بہت سے بڑوں کا قتل کیا ہے اور میری قوم مجھ سے ناراض ہے کیونکہ میں مشکل وقت میں ان کو چھوڑ آیا۔ اگر آپ اس شخص کو میرے حوالے کر دیں تو میں اس کو قتل کر کے اپنی قوم کو پیش کر دوں گا جس سے وہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے۔ نجاشی سخت رد عمل دیتے ہوئے کہتا ہے جو فرشتہ عیسیٰ پر وحی لاتا تھا وہی محمد پر وحی لاتا ہے اور تم مجھ سے قتل کے لیے اسی کا سفیر مانگ رہے ہو، کیا پاگل ہو گئے ہو تم عمر ابن العاص؟ عمر نجاشی سے سوال کرتا ہے یا الملک کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ نجاشی کہتا ہے واللہ وہ اللہ کے رسول ہیں، میری مانو ان کی اطاعت کرو، وہ اپنے مخالفوں پر فتح پائیں گے جس طرح موسیٰ نے فرعون اور ان کے لشکر پر فتح پائی۔ دکھایا جاتا ہے کہ مدینہ سے اس وقت کی سپر پاورز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دعوت دین کے مقصد سے خطوط بھیجے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفیر فارس کے بادشاہ خسرو کے دربار میں ہیں۔ عبداللہ بن حذیفہ السہمی خسرو کے سامنے خط پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی طرف سے کسرا فارس کے نام، اس شخص پر سلامتی ہو جو حق کے راستے پر ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہو اور جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مجھے ساری امت کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ انکار کرنے پر سارے مجوسیوں کا گناہ آپ کے سر ہوگا۔ اس کے بعد وہ خط کسرا کو پیش کر دیا جاتا ہے۔ کسرا خط کی بے ادبی کرتے ہوئے اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہے اور سفیر کو گرفتار کروا دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط نجاشی کے دربار میں پڑھا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول اللہ کی طرف سے نجاشی حبشہ کے بادشاہ کے نام، آپ پر سلامتی ہو۔ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جو حقیقی بادشاہ پاک ذات، سلامتی، امن دینے والا اور نگہبان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں جنہیں کمواری پاک دامن مریم کو عطا کیا گیا تھا اور ان کا کلمہ ہے، اور وہ حاملہ ہو گئی تھیں۔ ان کو اللہ نے اپنی روح سے پیدا کیا جس طرح آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تھا۔ میں آپ کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے مجھ پر اور میری کتاب پر ایمان لے آؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں آپ کو اور آپ کے لوگوں کو ایک خدا کی طرف رجوع کرتا ہوں، یہی بہتر ہے کہ آپ میری صلاح مان لیں۔ اس کے بعد وہ خط نجاشی کو پیش کر دیا جاتا ہے جو ادب سے خط کو تھام لیتا ہے۔ رسول اللہ کی طرف سے بھیجا گیا اگلا خط اسکندریہ میں مصر کے بادشاہ میکوکس کے دربار میں پڑھا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مصر کے بادشاہ کے نام، آپ پر سلامتی ہو اور میں آپ کو اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق القدس بھی پہنچ چکا ہے۔ ابو سفیان جو کہ غزہ کی ساحلی پٹی پر اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ آیا ہوا تھا، اس کو روم کے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ روم کا بادشاہ قیصر سوال کرتا ہے جو انسان تمہاری قوم سے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کیا تم اس کے قریبی رشتہ دار ہو؟ ابو سفیان جواب دیتا ہے جی میں ہوں۔ قیصر ابو سفیان سے سوال کرتا ہے اس کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے وہ اعلیٰ نسب کا ہے۔ قیصر سوال کرتا ہے کیا تم میں سے کسی نے پہلے ایسا دعویٰ کیا؟ ابو سفیان کہتا ہے نہیں۔ کیا اس کے خاندان سے کوئی بادشاہ رہا ہے؟ ابو سفیان جواب دیتا ہے نہیں۔ جو لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں وہ مالدار ہیں یا غریب؟ جواب ملتا ہے زیادہ تر غریب لوگ ہیں۔ بادشاہ پوچھتا ہے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ جواب ملتا ہے بڑھ رہی ہے۔ کیا کوئی انسان ایمان لانے کے بعد اپنے دین سے پلٹا ہے؟ ابو سفیان کا کہنا ہے نہیں۔ کیا اس دعوے سے قبل اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ جواب ملتا ہے نہیں۔
क्या इसने कभी किसी को धोखा दिया है? अबू सुफियान कहता है नहीं, लेकिन अभी हमने उनके साथ एक सुलह का मुआहदा किया है, ना मालूम वो कब तक चलेगा। क्या कभी इससे जंग की है? जवाब मिलता है हाँ। तो नतीजा क्या रहा? हमारा उनसे जंग का नतीजा बराबर का था, कभी हम जीत जाते और कभी वो। कैसर सवाल करता है वो क्या कहता है? अबू सुफियान जवाब देता है वो कहता है एक अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो, वो सब छोड़ दो जिस पर तुम्हारे बड़े यकीन रखते थे, और हुक्म देता है सलात और ज़कात का। तब कैसर अबू सुफियान और इसके साथियों को मुखातिब करता है, तुमने कहा वो आला ख़ानदान से है, तो सारे रसूल अपने नस्ब के एतबार से आला ख़ानदान के होते हैं। तुमने कहा इससे पहले इस ख़ानदान में किसी ने कभी ऐसा दावा नहीं किया, इसका मतलब वो किसी की तकलीद नहीं कर रहा। इसके ख़ानदान से कोई बादशाह नहीं गुजरा है, इसका मतलब है वो बादशाहत का तलबगार नहीं है। और दावा से कबल इसने कभी झूठ नहीं बोला, तो जान लो जो लोगों के लिए झूठ नहीं बोलता वो अल्लाह के लिए झूठ क्यों बोलेगा। इस पर ईमान लाने वाले ज़्यादातर गरीब लोग हैं और ऐसा सारे नबियों के साथ हुआ है, तो ये ईमान की अलामत है जो दिलों को रोशन कर देती है। उसने कभी गद्दारी नहीं की, तो जान लो सारे नबी इसी तरह के होते हैं जो धोखा नहीं देते। वो एक अल्लाह की तरफ रजू करता है और बुत परस्ती से मना करता है। जो भी तुमने मुझे कहा अगर वो सच है तो जहां मैं खड़ा हूं वहां पर भी उसकी हुकूमत होगी। फिर रसूलुल्लाह का ख़त अबू सुफियान को थमा दिया जाता है कि इसको बुलंद आवाज़ में पढ़ो ताकि सारे लोग सुन लें। अबू सुफियान ख़त पढ़ना शुरू करता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से हरकुलिस रूम के बादशाह के नाम, इस पर सलामती हो जो सही रास्ते पर चलता है। इसके अलावा मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूँ, इसको तस्लीम करो, अल्लाह इसका आपको 2 गुना अजर देगा। इनकार की सूरत में सारे रूमियों का गुनाह आपके सर होगा। दूसरी तरफ मक्का की गलियों में खालिद बिन वलीद, इकरमा और सफवान गश्त पर हैं। इकरमा का कहना है इसने सारे बादशाहों को खतूत भेजे हैं, जबकि उनके साथ हमारा मामला तो भी पूरी तरह थमा भी नहीं है। क्या वो कोई ख्वाब देख रहा है? खालिद जवाब देता है हैरत की इसमें क्या बात है, वो पहले भी अपने सहाबा से फारस, रोम, मिस्र और यमन पर हुकूमत की बात किया करते थे। जब उनकी तादाद मुट्ठी भर थी, हम उन्हें जब चाहे मसल सकते थे और हमारे बाप दादा उनका मजाक उड़ाया करते थे। सफवान कहता है मान लो सब अरब एक साथ होकर मोहम्मद का दीन कबूल कर लेते हैं, तब भी अरबों की क्या बराबरी फारस और रोम के बादशाहों के साथ और उनकी फौजों के साथ। खालिद हैरानगी से सवाल करता है तुम इन्हें कमजोर समझते हो? अगर सारे अरब इकट्ठे हो जाएं तो हम भी इन मुल्कों की तरह ताकतवर हो जाएंगे। खालिद का मजीद कहना है अगर मोहम्मद वाकई सच्चा है तो इनका दीन फारस और रोम तक पहुँच कर रहेगा। सन 7 हिजरी मुसलमान उम्रा की गरज से मक्का में दाखिल हो रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद हो रही हैं। खाना काबा का तवाफ जारी है। बुत तो अभी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन आज उनको पूजने वाले अल्लाह की रहमत से इस पाक जगह को दूर से खड़े होकर देख रहे हैं। मक्का के आका और गुलाम का फ़र्क आज ख़त्म हो चुका है। सब एक ही सफ़ में एक ही ज़ुबान में अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहे हैं। मुसलमानों की मक्का से मदीना वापसी के साथ ही ये किस्त अपने इख्तिताम को पहुँच जाती है।